गाइस इस क्वेश्चन को देखो, प्रॉब्लम नंबर 4 आपके सामने ये है। हमसे कह रहा है द रेशियो ऑफ द फर्स्ट 3 रेडियाई ऑफ बोहर्स ऑर्बिट इज। आपको 3 रेडियस के बारे में बताना है, फर्स्ट 3 रेडियस के बारे में, वो भी किसके लिए? बोहर्स ऑर्बिट के लिए। अगर आपको पता हो बोहर ऑर्बिट के अंदर अगर हाइड्रोजन एटम ले लिया जाए तो ये न्यूक्लियस अगर कह दिया जाए तो ये फर्स्ट ऑर्बिट, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड। तो पहली ऑर्बिट के लिए n1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, दूसरी ऑर्बिट के लिए n2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और तीसरी ऑर्बिट के लिए n3 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो ये 3 ऑर्बिट है जिनके आपने नामकरण कर दिए n1, n2 और n3। आपसे कह रहा है कि इन तीनों ऑर्बिट में आप बोहर रेडियस के बारे में बताओ। तो आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, अगर नहीं देखी तो आज देख लीजिएगा। एक्चुअल में जो रेडियस होती है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, ये वाली बात आपको याद रखनी है। तो r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। अब आपको क्या करना है? r1 रेशु r2 रेशु r3 निकालना है। तो ये हो जाएगा n1 का स्क्वायर रेशु n2 का स्क्वायर रेशु n3 का स्क्वायर। अब n1 की वैल्यू कितनी है? 1 है, n2 की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर और n3 की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर। तो ये आपको मिलेगा 1:4:9। 1 4 9 जहाँ भी दिखाई दे तुरंत टिक लगाओ और आगे जाओ। इन सब में जानने योग्य बात वो ये थी कि रेडियस जो होती है, रेडियस बोहर्स रेडियस, वो नंबर ऑफ ऑर्बिट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और आपने वेलोसिटी के बारे में देखा होगा कि nth ऑर्बिट के अंदर वेलोसिटी जो होती है वो कुछ इस तरह से होती है। तो ये दोनों के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिज़ाइन हो जाते हैं, बिल्कुल मिस मत करना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। 2012 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। थैंक यू सो मच।